ओके। नमस्कार भाई सभी को। आप सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। हम क्या पढ़ रहे हैं भी? आधुनिक बात। आधुनिक बात में हमारा चल रहा है अभी मराठा साम्राज्य। ये मराठा साम्राज्य की आज चौथी वीडियो रहेगी, फोर्थ पार्ट में। छोटे छोटे है क्योंकि 1 घंटे का था, बीच में कुछ और बातें हो गई थी। तो चलो आज जो हम करेंगे, आज हमारा टॉपिक रहेगा पर मराठा, आंगल मराठा। देखो, आंगल मराठा युद्ध में आज जो हम करेंगे आंगल मराठा युद्ध। इससे पहले मैंने आंगल मैसूर युद्ध तुम्हें करवा दिए, आंगल सिख युद्ध करवा दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं एक बार तुम्हें वो पीछे वाले सारे रिपीट कर देती हूँ क्योंकि यहां से क्वेश्चन है पूछे ही जाते हैं। आंगल जो हमने मराठे आंगल जो मैसूर युद्ध किए थे उसमें हमने 4 पढ़े, जिसमें पढ़ा भी प्रथम जो आंगल मैसूर, आंगल कौन भी? अंग्रेज थे, और यहाँ मराठे हैं, वहां हमने मैसूर किया। तो मैसूर में हमने हैदर अली और टिप्पू सुल्तान के बारे में, तो उसमें 4 युद्ध पढ़े। पहला जो है 1767 से, अब ये ध्यान रखना इसके साथ लिंक होगा वो सन। हाँ, ये फोर्थ पार्ट है ना, इसका फोर्थ पार्ट आज फोर्थ पार्ट, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो आई ना, फोर्थ पार्ट है। अब सुनो, अब सन ध्यान रखना आपको, मैं दोबारा रिपीट इसलिए कराती हूँ ताकि सन बच्चे जोड़ सके। हमने प्रथम जो आंगल मैसूर युद्ध किया था वो 1767 से 69 किया था, 67 से 69 किया था। जो किन के बीच में? कौन था? अंग्रेज थे एक तरफ, और अंग्रेज जो है एक तरफ कौन था? हैदर अली था। हैदर अली के साथ जो है कौन आते हैं मिल के? पहले अंग्रेजों के साथ होते हैं निजाम और मराठे। अब ये बात माइंड में रिकॉल करना, पीछे तुमने लिख रखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिख रखा तो पहले सुन लो, लिख लेना पीछे वाली वीडियो देख के। मराठे जो हमने आंगल मैसूर युद्ध किया, उसमें जो प्रथम युद्ध था वो 1767 से 69 के बीच हुआ था, प्रथम जो फर्स्ट किया। इसी के टाइम जो था कौन था भी? मैसूर में हैदर अली था। कौन था? हैदर अली था। ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होता है, परंतु अंग्रेजों के साथ कौन थे? निजाम थे और मराठे थे। कौन थे? निजाम और मराठे। परंतु हैदर अली जो है इनको लालच देता है भी, जो अंग्रेज दे रहे हैं उनसे मैं तुम्हें कहीं ज्यादा साम्राज्य और पैसे दूंगा। तो वो क्या करते हैं? मराठे और जो निजाम है किसके साथ मिल जाते हैं? हैदर अली के साथ मिल जाते हैं। और हैदर अली जो है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जीत जाता है। प्रथम आंगल है मैसूर युद्ध कौन जीत जाता है? हैदर अली जीत जाता है। और उनके बीच में संधि होती है, वो मद्रास की संधि होती है। मद्रास की होती है ना 69 में। उसके बाद सेकंड जो आता है आंगल मैसूर युद्ध आता है, सेकंड होता है 1780 में। सेकंड जो होता है 1780 और 84 में होता है। इसमें हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वही अंग्रेज थे और वही हैदर अली था। और हैदर अली की जो अगर क्वेश्चन आता है भी, हैदर अली की मृत्यु कौन से आंगल मैसूर युद्ध में हो गई थी? तो सेकंड आंगल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई थी? हैदर अली की। अगर प्रॉपर पूछे तो 1782 में हो गई थी। क्लियर है? उसके बाद तीसरा जो है आंगल मैसूर युद्ध आता है, जिसमें इसका नेतृत्व बाद में संभालता है उसका बेटा कौन है? टिप्पू सुल्तान संभालता है। ये बराबरी का रहता है। उसके बाद तीसरा युद्ध होता है, उसके बीच में जो संधि होती है वो कौन सी होती है? मैंगलोर की संधि होती है। मैंगलोर की संधि होती है जो, हाँ, द्वितीय युद्ध में मैंगलोर की संधि होती है। उसी के बीच में उसका मेन रीजन क्या होता है? आगे दूसरा युद्ध क्यों हुआ? आपके मन में आता है ना मैडम, दूसरा क्यों हुआ? क्योंकि जो संधि होती है उसका नकार देना, उसका पालन ना करना, संधि में जो शर्तें रखेगी उसका पालन ना करना, वो मेन कारण होता है। परंतु तुमसे ये पूछेगा उसमें ये हो गया भी आपको इस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ना, आपको यहां तक नहीं जाना, वैसी कंडीशनें रखी जाती है संधि में। क्लियर यहां तक? उसके बाद जो है तीसरा आंगल मैसूर युद्ध होता है। तीसरा जो है थर्ड आंगल मैसूर युद्ध होता है, जो कब होता है? 1790 से 92 तक होता है भी। एक मिनट, तीसरा आंगल मैसूर युद्ध होता है जो कब होता है? 1790 से 92 तक होता है भी। और इसी के बीच जो संधि होती है, कौन सी संधि होती है?
श्री रंगपट्टनम की संधि होती है। और ये ध्यान रखना, श्री रंगपट्टनम जो थी वो मैसूर की क्या थी, राजधानी थी। मैंने कहा क्वेश्चन में पूछा जाता है भी मैसूर की राजधानी क्या थी, श्री रंगपट्टनम थी, याद रखना। इसमें थर्ड जो है हमने आंग्ल मैसूर युद्ध किया, जो कब हुआ भी 1790 से 92 तक होता है। और ये किन के बीच में होता है, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में होता है। और टीपू सुल्तान जो है उसके बीच में संधि हो जाती है। वो क्यों हुई, क्योंकि इनको कहां से साथ मिल रहा था टीपू सुल्तान को, फ्रांस और कस्तूतुनिया जगह से साथ मिल रहा था, वो अंग्रेजों को हजम नहीं हो रहा था और इनके बीच में युद्ध होता है। और तीसरा थर्ड होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कब है 90 से 92। उसके बाद जो है फोर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो कब होता है, 1799 में होता है। अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ है जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो 1799 में होता है। और उसी में किसकी मृत्यु हो जाती है भी, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया भी टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होगी थी, तो 1799 में होगी थी। अगर युद्ध की बात करें तो फोर्थ आंग्ल है मैसूर युद्ध था। क्लियर है। इसके बाद में हमने सिख धर्म जाना था भी, सिख धर्म पढ़ा। अब मैं पीछे सन ध्यान रखना, मैंने इस सन को और उस सन को मिलाना है भी, कहानियां साथ साथ चलती थी। मैंने तुम्हें आगे पीछे ये पढ़ाए हैं साम्राज्य, परंतु साथ साथ चलते थे। ये 1700 की कहानियां 99 तक समाप्त हो जाती हैं, 1767 से शुरू होती है, चारों युद्ध में जाते हैं। उसके बीच में हमने सिख युद्ध पढ़े, सिख युद्ध पढ़े ना, आंग्ल सिख युद्ध पढ़े। अरे पढ़े या नहीं पढ़े, आंग्ल सिख युद्ध जो हमने पढ़े वो कब कब पढ़े बताओ, प्रथम बताओ। प्रथम जो आंग्ल है, फर्स्ट जो आंग्ल है सिख युद्ध पढ़ा कब पढ़ा भी, पीछे नहीं देखना, 1845 से 46 भी, 1845 से 46। और सेकंड की बात करें तो सेकंड कब पढ़ा भी, 1848 से 49 भी। और इसी सेकंड के बाद जो है कौन था उस टाइम गवर्नर, कौन था, डलहौजी, कौन था, डलहौजी था। क्लियर है, अरे क्लियर है। और मैंने तुम्हें जो आंगन वाली पढ़ाई भी, मैसूर जो पहला युद्ध हुआ तब तो था ही नहीं कोई गवर्नर। सेकंड में मैंने बताया भी वॉरेन हेस्टिंग था, थर्ड में कौन था, कौन था, कॉर्नवालिस था। और फोर्थ में कौन था, बेल्जली था भी। क्लियर है, ये भी साथ साथ ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो आज जो हम करेंगे, कौन सा करेंगे, हमें आंग्ल मराठा युद्ध करेंगे भी। लिखो भी, पहला लिखो प्रथम, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आप देखना भी ध्यान से, आंग्ल तो मैंने बता दिया कौन अंग्रेज है, और मराठे जो आप पढ़ेंगे। आंग्ल प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से 82 के बीच में हुआ था, 1775 से 82 के। तो 1782 में किसकी मृत्यु हो गई थी उधर मैसूर में, किसकी हो गई थी, हैदर अली की। तो ये ध्यान रखना भी, इस टाइम भी अंग्रेज जो है इधर मराठों से भी लड़ रहे थे, वहां मैसूर के चल रहे थे और इधर मराठों के साथ चल रहे थे। तो प्रथम आंग्ल जो है मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 82 में हुए। इसमें संधि होती है भी अंग्रेजों और मराठों के बीच में, जो संधि होती है वो लिखो, सूरत की संधि होती है, 3 संधियां होती है भी। इस युद्ध में जो संधि होती है अंग्रेज और मराठों के बीच में जो संधि होती है भी, लिखो पहले लिखो भी, एग्जाम में पूछी जाती है। सूरत की संधि जो 1775 में होती है, सूरत की संधि जो 1775 में होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो भी, पुरंदर की संधि जो 1776 में होती है, और सालाबाई की संधि जो 1782 में होती है। पुरंदर की संधि जो 1776 में होती है, और थर्ड भी सालाबाई बाई की संधि भी तो कब होती है, 1782 में होती है।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है जो कब होता है, 1775 से 82 तक होता है। उसमें ये 3 संधियां होती हैं, जिसमें सूरत की संधि, सूरत कहां पड़ता है, गुजरात में, और पुरंदर भी हमने शिवाजी में किया था ना। पुरंदर, पुरंदर का किला किसने जीता, शिवाजी ने। किसके साथ युद्ध किया, कौन था, अफजल खान। कहां का नवाब, बताओ, क्वेश्चन मैंने बताया तुम, बीजापुर का। वेरी गुड। थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में वो बातें बैठ जाए। इधर मराठे उभर रहे थे, इधर इसके सामने बिल्कुल बीजापुर, यहाँ इनके बीच में जो संधि होती है, तो बीजापुर पहले जो प्रथम जो सैनिक अभियान चलाता है वो किसके साथ चलाता है, बीजापुर के साथ ही चलाता है। उसके बाद जो है सेकंड जो है कब होता है, 1663 में। 1663 में किसके साथ उसका संघर्ष होता है, किसके साथ होता है, अफजल खान के साथ। अफजल खान कहां का नवाब, बीजापुर के साथ। और उसी बीजापुर में जो क्या जीत लेता है, वो पुरंदर को जीत लेता है, पुरंदर के किले को। और वही पुरंदर है जहां पुरंदर की संधि होती है, जो कब है, 1776 में। क्लियर है, अरे क्लियर है। उसके बाद सालावाई की संधि होती है अभी। उसके बाद लिखो सेकंड जो है, द्वितीय है आंग्ल मराठा युद्ध, लिखो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1803 से 1805 में, 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 5 तक चलता है। और इसमें जो संधि होती है, बेसिन की संधि जो 1802 में, और देवगांव की संधि जो 1803 में होती है। भी लिखो, इस युद्ध के बीच में जो संधि होती है, एक बेसिन की संधि, जो 1802 में होती है, और एक बेलगांव की, देवगांव की है, सॉरी बेलगांव, देवगांव, देवगांव की, जो 1803 में होती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिन की संधि, और उसमें सालावाई की संधि और सूरत की संधि, याद रखना, जो एग्जाम में आई हुई है पीछे। बेसिन की संधि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीच में मैंने एक शब्द बोला था अभी, बेलगांव। बेलगांव पड़ता है, कहां पड़ता है बेलगांव, बताएं, सुना नाम भी, मैंने देवगांव को बेलगांव बोल दिया था, जिक्र आ गया, थोड़ा सा बताई देती हूँ। बेलगांव क्वेश्चन आया हुआ है बेलगांव से। ये बेलगांव स्थान पड़ता है कहां भी, गुजरात में। हाँ जी, हाँ जी, ये बेलगांव स्थान पड़ता है कहाँ, गुजरात में पड़ता है। पूछा जाता है भी जो कांग्रेस अधिवेशन होते थे, जो हर साल हुए, भी 1885 में कांग्रेस है की शुरुआत हुई थी, और हर साल अधिवेशन होते थे। तो एक पूछा गया है कि ऐसा कांग्रेस अधिवेशन है जो गांव में कराया गया था। पहला गांधी के द्वारा जो है उसकी अध्यक्षता की गई। तो बेलगांव का जो अधिवेशन था, भी बेलगांव का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। लिख लो, अब जिक्र आया है। तो इस बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन आया हुआ ये पे। और कब की थी, प्रॉपर डेट बता, लिखो 1923। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने की, महात्मा गांधी ने। कब की, 1923 में। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि देवगांव बोल रही थी, बीच में आ गया बेलगांव। चलो, क्वेश्चन आपका एक क्लियर हो गया। उसके बाद लिखो भी तृतीय है जो है, लिख लिया भी सभी, लिखो तृतीय है आंग्ल मराठा युद्ध।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है भी, ये 1817 से 18 तक होता है। 1817 से 1818। आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या किया था, अंतिम पेशवा कौन, अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव सेकंड था। 1818 में जो है मराठों के खिलाफ, और मराठों की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी, और उसपे कब्जा किसका हो जाएगा, अंग्रेजों का हो जाएगा। इसी 1818 में जो युद्ध होता है उसमें किसकी, जो अंतिम पेशवा कौन भी, बाजीराव सेकंड की 1818 में क्या मृत्यु हो जाती भी, बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव कौन सा, सेकंड में। प्रथम कौन था, बाजीराव, जो मस्तानी फिल्म आई है वो बाजीराव फर्स्ट। ये ध्यान रखना, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है भी, जो है मस्तानी फिल्म जो हम देखते हैं उसमें बाजीराव फर्स्ट था और ये बाजीराव सेकंड है, जिसमें किस कौन सा पद समाप्त हो जाता है, मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है और किसके अंडर में आ जाता है भी, अंग्रेजों के अंडर में उसका अधिकार हो जाता है। क्लियर है। इसके बीच जो संधि होती है, लिखो भी, नागपुर की संधि जो 1816 में होती है, लिखो पहली भी, नागपुर की संधि, नागपुर की संधि जो 1816 में होती है। उसके बाद लिखो सेकंड, ग्वालियर की संधि भी, ग्वालियर की संधि जो 1817 में, 17 में। के बाद लिखो पूना की संधि और मंदसौर की संधि, लिखो पूना की संधि जो 1817 में होती है। उसके बाद फोर्थ लिखो भी, मंदसौर की संधि संधि जो 1818 में। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पूना की संधि, पूना की संधि और नागपुर की, पूना की संधि और नागपुर की मोस्ट इंपोर्टेंट। पूना कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। पूना कहां पड़ता है भी, महाराष्ट्र। नागपुर भी, नागपुर से संबंधित क्वेश्चन आता है, नागपुर में क्या फेमस है, क्या प्रसिद्ध है नागपुर, संतरे भी। सबसे ज्यादा संतरे कहाँ होते हैं, नागपुर महाराष्ट्र में होते हैं। लिख लो, नागपुर के क्या फेमस है अभी, संतरे, किन्नू। नागपुर के क्या है, संतरे भी। जो नागपुर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। और नासिक भी, नासिक में, नासिक के क्या आते हैं, प्याज। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलो, उसके बाद जो है, ये तीन थे, कौन आंगल है, मराठा युद्ध थे। पहला कब होता है, 1775 से 82 तक चलता है। प्रथम है आंगल मराठा युद्ध, कब होता है, 1775 से लेके कब तक चलता है, 82 तक। उसमें जो संधि होती है, पहली कौन सी होती है, सूरत की संधि। सेकंड कौन सी होती है, पुरंदर की संधि। और थर्ड कौन सी होती है, सालाबाई की संधि। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी, सालाबाई की संधि जो है एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी तो सारी जाती है परंतु वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में मिली है। उसके बाद जो है हमने पढ़ा भाई, जो है सेकंड जो मराठा आंगल मराठा युद्ध पड़ा, जो कब हुआ भी, 1803 से 5 भी। उसमें संधि होती है कौन कौन सी, बेसिन की संधि और देवगांव की संधि भी। उसके बाद तृतीय जो आंगल मराठा युद्ध पड़ा, जो कब हुआ भी, 1817 से 18 तक क्या। और इसी 1818 में किसका पद है, जो मराठा साम्राज्य उसका पतन हो जाता है और मराठा साम्राज्य वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिनके कुछ पॉइंट है वो लिखो। इसमें संधि होती है, नागपुर की संधि होती है, ग्वालियर की संधि होती है, और पुना की संधि और मंदसौर की संधि होती है। जो अलग अलग टुकड़ों में टूटता है वो लिखो भी। बसेस आती हैं, अलग अलग बसेस आएंगे। अरे
मैंने बताया भी तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1817 में और 18 तक हुआ। संधि तो पहले हो चुकी थी, परंतु इसके बीच में ये बताई जाती है भी ये संधि हुई है। अलग से अगर मैं बताती तो फिर क्वेश्चन उठता, तो इसके साथ बता दी ये 3 संधियां हुई है उसी के बीच में। हिस्ट्री किसने लिखी? हम जैसों ने लिखी। प्रॉपर डेट जो है फिक्स नहीं होती। ये हाँ, ये 16 में हुई है। कौन सी? नागपुर वाली संधि। जरूरी नहीं है तृतीय युद्ध में जो हुई, मैंने सन लिखा है भी 16 में हुई है, तो ये 16 में भी उसके आसपास हुई है, भी पहले ये संधि हुई, उसके बाद है मराठा। मैंने कहा भी क्यों युद्ध होते थे आगे भी, जैसे मान लो ये संधि कर ली, संधि में क्या होता था, या तो एरिया डिसाइड हो जाता था भी इतने एरिया से आपको आगे नहीं बढ़ना, यहाँ ये कह देते थे भी इतना ही आपको जो है क्या करना था। अंग्रेज क्या चाहते थे? व्यापार करते थे। व्यापार में ये होता था भी आपका साम्राज्य इतना ही है, यहाँ तक कि आपको व्यापार करना है और इससे आगे नहीं करना, और उसका पालन नहीं करते थे या उनको पैसे देते थे, उसका पालन नहीं करते थे, तो फिर युद्ध हो जाते थे। फिर क्या हो जाते थे? उनके बीच में युद्ध हो जाते थे। तो ये ध्यान रखना भी। जो इसके तीसरा जो हुआ है आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद जो है ये अलग अलग वंशजों में बढ़ जाता है, वो नाम लिखे। अलग अलग वंश है, निकल के आते हैं, उभर के आते हैं मराठा साम्राज्य के बाद जो है, लिखो उसमें। भोसले वंश भी जो नागपुर का है, वंश जो हो नागपुर भी उसके बाद जो है गायकवाड़ वंश भी जो बड़ौदा गुजरात में है भी। गायकवाड़ वंश भी जो कहाँ है? बड़ौदा गुजरात में है। पहले क्षेत्र डिवाइड नहीं थे, मराठा साम्राज्य भी महाराष्ट्र में था, क्षेत्र गुजरात का भी कुछ उसके अंडर में था भी। उसके बाद जो है होलकर भी जो इंदौर में, और सिंधिया जो उज्जैन ग्वालियर में। लिखिए होलकर जो कहाँ है भी, ये इंदौर में है। उसके बाद जो है सिंधिया भी, सिंधिया वंश ये जो है उज्जैन में, उज्जैन ग्वालियर में भी। ग्वालियर में इसी तृतीय है जो है आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है मराठा साम्राज्य बिखर जाता है। उनमें जो अलग अलग जो है वंशज उभर कर आते हैं भी, जो कौन से? भोसले वंश जो कहाँ? नागपुर में भी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और गायकवाड़ वंश है जो कहाँ? बड़ौदा गुजरात का क्षेत्र है, और जो होलकर जो है इंदौर भी। और इंदौर जो है अगर लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख लो भी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इंदौर अगर पूछे भारत का स्वच्छ शहर जो किसको बोला जाता है? इंदौर को भारत का स्वच्छ शहर में पूछे तो इंदौर है भी, अभी तक इंदौर ही आ रहा है फर्स्ट। हाँ क्लियर में। और इंदौर कहाँ पड़ता है? इंदौर कहाँ पड़ता है? राज्य पूछे तो कहाँ? मध्य प्रदेश में। राज्य पूछे तो कहाँ? मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन भी, और ग्वालियर फिर कहाँ हो गए? मध्य प्रदेश में। अब ये ग्वालियर जब याद आएगा जब हम क्या करेंगे 1857 की क्रांति, उस टाइम आएगा ये मध्य प्रदेश में उज्जैन। जो उज्जैन का हम पढ़ते हैं भी, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक। नासिक कहाँ? महाराष्ट्र में। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उज्जैन कहाँ? मध्य प्रदेश में। नासिक कहाँ? महाराष्ट्र में। प्रयागराज कहाँ? यूपी में। हरिद्वार कहाँ? उत्तराखंड में। ये 4 वो जगह हैं जहां अमृत की 4 बूंदे गिर गई थी। अब याद रखना, सारी बातें याद हो जाएगी। जो है उज्जैन जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और नासिक कहाँ? महाराष्ट्र में। और उसके बाद जो है प्रयागराज कहाँ? यूपी में। और जो है हरिद्वार कहाँ? उत्तराखंड में। यहाँ 4 की क्या गिरी थी? अमृत की बूंदे गिरी थी। और यहाँ इसीलिए जो है कुंभ का मेला लगता है। क्लियर है? क्लियर है? और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है।
इसके बाद जो है ये तो हमारे थे भी। अब जो है आपका मैंने पूरा, जैसे मैं अगर आपको बताऊं मैंने पूरा तुम्हें कवर करा दिया। अब जो है मेन जो अब आएगा भी, तुम्हें अब लगेगा भी हाँ हमें ये आते हैं मैडम एग्जाम में। अभी तक तो चल रहे थे मराठे, मैसूर, निजाम, सिख, वो मिक्स सा पढ़ रहे थे। अब चलेगा ना वो स्थायी बंदोबस्त आ गया, रेतावड़ी आ गया, महालवाड़ी आ गया, जो है बंगाल के गवर्नर फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे, वो चक्कर अब चलेगा। उसके बाद अब तो ये अब मिक्स में कर रहे थे, अब है मिक्स में पढ़ रहे थे। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने बताया भी, आंगल मराठा, आंगल मैसूर और आंगल है सिख। ये युद्ध कर लेना भाई, इनके सन याद रखना और इनमें क्या क्या बातें और किन किन के साथ हुआ, किन किन की इनके बीच में मृत्यु हो गई थी। जितनी बातें बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके आते हैं कई बार ये ना मराठे, आंगल, ये आंगल और ध्यान रखना भी, आंगल तो सेम ही चल रहे हैं, उसके पीछे में है सिख, मराठे, मैसूर। तो आपको ये तीन अलग अलग दे देंगे। प्रथम दे दिया मराठा का, सेकंड दे दिया उसका मैसूर का दे दिया, उसमें एक सिख का दे दिया और उनके सन दिए होंगे। तो तुम्हें ये सन और साथ इकट्ठे करके पढ़ना भी, कौन से सन किस में आए, ऐसे क्वेश्चन पूछता आपसे। चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो एग्जाम। बच्चे कहते हैं टफ आता है एग्जाम, टफ नहीं आता भी, परंतु पढ़ने की सेंस नहीं है। टफ एग्जाम टफ नहीं होता, उसको जोड़ के पढ़ा जाए। कोई भी सब्जेक्ट हो जोड़ के पढ़ोगे आपको याद रह जाएगा। मैंने कहा भी मैथ का आ रहा है, मैथ का अगर कोई भी सम आ गया, साधारण ब्याज का आ गया, सिंपल सम आ गया, आपने निकाल लिया। उसके बाद जैसे सम आता है उसको तुरंत देखो भाई साधारण ब्याज का इसमें क्या पूछा और उसमें क्या पूछा, मिलान करो उस दोनों से। है साधारण ब्याज का सिंपल, आपको पता है मूलधन गुणा समय गुणा दर गुणा बट्टे 100 निकल जाएगा। उसमें आगे पीछे कर लो, उसमें दरें समय सब कुछ निकल के आ जाता है। परंतु पूछा क्या गया उसको मिलान करके एक दूसरे को जोड़ के पढ़ोगे ना तो तुम्हें इजीली इंटरेस्ट भी आएगा। एक बार टाइम लगेगा, टाइम तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट हो भी टाइम देना हो, टाइम दो और उसको बार आपको फिर देखना भी। आप 2-3 महीने, मान लो 5-7 दिन में, 2-3 महीने तो बहुत हो जाते हैं, 5-7 दिन में आपको इंप्रूवमेंट अपने आप में दिखाई देगा, इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने का जुनून बनेगा। ये चीजें हैं भी। आप पूछोगे मैडम ऐसे, तो मैं हर चीज को जोड़ के पढ़ती। अगर यहाँ कोई सन आया, इकोनॉमिक्स की कोई बात हुई, घटना हुई है, मैं वही लिख देती हूँ। अगर कोई मान लो पॉलिटी से संबंधित है, मैं वही लिख देती हूँ। हरियाणा जीके की है भी, हाँ आ रही है ध्यान में, मैं वही लिख देती हूँ। तो सारे सब्जेक्ट जो है गोल गोल हो जाते हैं, हमें हर चीज पता चलने लग जाती है। और ये सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए। अब इन्हीं के बीच में मैंने बताया भी, मराठे जहां मैसूर पढ़ रहे थे, मराठे भी तो उभर रहे थे ना। मैंने तुम्हें रिकॉल क्यों इसीलिए करवाया ताकि बच्चा उसको जोड़ के पढ़ सके। क्लियर है? थैंक यू।